जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट की पॉइंट का, जो है नेक्स्ट अगला पार्ट है ये। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो उन लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक पावरफुल वीडियो होने वाला है। तो अभी इस वीडियो को देखिए। यदि ऐसा सिचुएशंस होता है तो आप कैसे रणनीति बना करके चलेंगे। देखिए, आप मॉर्निंग में जब आप देखेंगे तो मैंने एक चार्ट शेयर किया हुआ था। यहाँ पे देखेंगे, मैंने या चैनल में मार्केट चल रहा है, मैंने बताया था कि यदि रिट्रेसमेंट ऊपर करेगा तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन देखिए, बाद में जब आप ये चीज़ें देखेंगे तो हमने क्या क्या था, बाद में चल करके यहाँ से हमने शॉर्ट का व्यू बनाया। लेकिन हमने स्टार्टिंग में तो ऊपर का ऐसे मार्क कर रखा था कि अपसाइड में ऐसा व्यू हो सकता है, लेकिन बाद में चल करके हमने नीचे का यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना लिया। तो इसका देखिए, जो मुख्य रीज़न होता है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, यदि आप यहाँ पे देखेंगे एक घंटे के चार्ट को, तो एक घंटे के चार्ट के हिसाब से तो नॉर्मली मार्केट नीचे गिर रहा है। और यदि एक घंटे के हिसाब को देखें तो ऐसे भी आपको सेलिंग प्रेशर जो है देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, मेरा जो बाइंग का जैसा हमने सीन दिया हुआ था, उसका जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो आप यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट के का एक तो रीजन था। अब देखिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको आगे चल करके समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे, और ऐसा कंडीशन यदि आपके सामने भविष्य में होता है तो आप क्या रणनीति बना करके यहाँ पे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले जब जैसे मान लीजिए कि कभी भी मार्केट कोई भी पैटर्न्स में यदि चल रहा हो और मार्केट यदि उस डायरेक्शन में हो, जैसे मान लीजिए कि आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये एक पैटर्न्स है और इस पैटर्न्स का ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है, ऊपर चढ़ते हुए हमने एरो बनाए हुए हैं। तो आप इसका मतलब देखिए यहाँ ध्यान से, ये 5 मिनट का चार्ट है या फिर इंट्राडे का जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि अप साइड में इसके बाइंग की तरफ ये ऊपर चढ़ रहा है। और यदि आपको एक घंटे का चार्ट भी सेम चीज़ें यही दर्शा रहा हो कि मार्केट एक घंटे में भी ऊपर ही चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यदि मार्केट एक घंटे में ऊपर चढ़ रहा है और फिर 5 मिनट में भी पैटर्न्स बन रहे हैं अप साइड में, तो इसका मतलब स्ट्रांगली नॉर्मली कन्फर्मेशन जो हम लोग बोल सकते हैं कि बाइंग की तरफ ही ऐसे में हम लोग व्यू बना करके चलते हैं। जिस डायरेक्शन में मार्केट के सारे दोनों टाइम फ्रेम होते हैं उस डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था कि अभी वहाँ पे ऐसे कंडीशंस में जो है, पीछे में आप कह सकते हैं कि यदि रेजिस्टेंस वगैरह सब होगा एक घंटे का, तो स्वाभाविक सा है कि यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आगे चल करके हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे यदि ये कंडीशन मान लीजिए ओपन हुआ और फिर आगे चल करके मार्केट इस तरह से नीचे ब्रेक डाउन हो जाए, रिट्रेसमेंट करके नीचे का व्यू जो है आपको बनाए और फिर एक बड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड को करे। तो ऐसे कंडीशंस में देखेंगे हम लोगों ने जो यहाँ पे व्यू बनाया हुआ था डाउन ट्रेंड में, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा था और पीछे में एक घंटे के चार्ट का जो सपोर्ट था वो नीचे गिर तो नीचे ही रहा है, लेकिन एक घंटे के चार्ट का सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप देखेंगे एक घंटे का चार्ट का सपोर्ट है, हमने व्यू बनाया था कि यदि मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट में है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इस तरह से यदि ब्रेकआउट हो जाए, आगे चल करके रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट हो सकता है। मार्केट जब जैसे मान लीजिए कि नीचे गिरा तो पास्ट में ये इस तरह से एक घंटे का सपोर्ट बना हुआ था और इधर से इस तरह से मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट ये सब, क्योंकि देखिए होता नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, होता है कि मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट एक रिवर्सल करे, फिर आगे चल करके कंटिन्यू मार्केट जो है अपने डाउन ट्रेंड को करे। तो ये संभावनाएं होती है। अब देखिए, अभी यहाँ पे तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल करके आपको देखने को ये चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चल करके ग्रुप में आप जुड़े रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अभी ऐसे कंडीशन से फिर हमने यहाँ पे क्यों व्यू बनाया। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक तो ये चीज़ें हो सकती है कि या तो मार्केट यहाँ पे क्या करे, मार्केट ऐसे कंडीशन में ये पॉइंट से ब्रेकआउट हो जाए या फिर यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट कर ले और यहाँ से हाई को ब्रेक कर ले। ये देखिए, मैं आगे थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर ले, हाई को ब्रेकआउट कर दे, या फिर ऊपर जा करके मार्केट रिट्रेसमेंट कर ले, हाई को ब्रेकआउट कर दे, या फिर क्या हो सकता है, इस चैनल को यहाँ पे क्या करे, मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट करे और नीचे ब्रेकडाउन हो और एम पैटर्न से, या फिर रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे इस तरह से व्यू बना करके शॉर्ट का जो है आप व्यू बना सकते हैं। इसलिए व्यू बना सकते हैं क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा एक घंटे के चार्ट के कन्फर्म, एक घंटे के चार्ट के हिसाब से भी, और बाकी आपके 5 मिनट के चार्ट से देखेंगे तो वो चैनल को फॉलो कर रहा है। हो सकता है कि यदि रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट होता, ऊपर जा करके यदि ब्रेकआउट होता ना, तो फिर हम लोग बाइंग का व्यू बनाते। यदि नीचे इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट होता तो भी हम लोग बाइंग का व्यू नहीं बनाते, ऊपर ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद ही हम लोग व्यू बनाते। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे, हमने एक बार नहीं कई बार हमने, आप देखेंगे सैकड़ों चार्ट जा करके उठा करके ग्रुप में चेक करिए, ऐसे कंडीशंस डाउन ट्रेंड में, ऐसे कंडीशंस अप ट्रेंड में हमने लॉन्ग और शॉर्ट का व्यू बनाया हुआ है, बाइंग की तरफ और सेलिंग की तरफ। क्योंकि जो ये कंडीशंस होता है, ये कंडीशंस आपको एक तरह से कह सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे क्लियर दिखाता है कि मार्केट में जो पैटर्न्स बन रहे हैं, देखिए जो पैटर्न्स बन रहे हैं उस पैटर्न्स को फॉलो करेगा,
उस पैटर्न्स को फॉलो करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। किसी भी पैटर्न्स, किसी भी देखिए आपके 1 घंटे का ही चार्ट का आप पैटर्न्स बना लीजिए, या फिर आप यहाँ पे 15 मिनट का जो है पैटर्न्स बना लीजिए, या फिर मतलब कोई भी XYZ किसी भी आप टाइम फ्रेम का जो है पैटर्न्स बना लीजिए, तो उसको जब आप वहाँ पे टेस्ट करेंगे तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है कि वो जो है पैटर्न्स को उस टाइम फ्रेम में आपको फॉलो करेगा। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना होता है कि जब मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह सब बन रहे हैं तो उसको सबसे पहले जो है आपको कंसिडर करके चलना होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे पैटर्न्स आपके बन रहे हैं, तो अभी जो हमने ऊपर का व्यू बनाया था, तो ऐसे कंडीशंस में देखिए मार्केट जो आपके जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो वो टाइम फ्रेम में पूरे के पूरे मार्केट जो है रिवर्स कर जाने चाहिए, यानी कि आपके रिवर्सल हो जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं ऊपर की तरफ व्यू बना रहा हूं तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट करे और ब्रेकआउट हो। अब जैसे मान लीजिए कि ये लो और इस पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा उस टाइम फ्रेम में। अब देखिए यदि मार्केट नीचे गिर रहा है और हम लोग ऊपर से यहाँ से एक ट्रेंड डाल रहे हैं, ये ट्रेंड पे इस पे इसके ऊपर देखिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट, यदि हम लोग इसको एक ट्रेंड बना रहे हैं तो ऊपर से एक पैटर्न मतलब ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो ऐसे में पैटर्न्स के अंदर जो है वहाँ पे रिवर्सल स्टार्ट हो जाना चाहिए वो टाइम फ्रेम में। उसके बाद हम लोग जो है बाइंग की तरफ व्यू बना सकते हैं। और वहाँ पे 1 घंटे में सपोर्ट भी वहाँ पे था, जो कि आपको यदि रिवर्सल होता तो डेफिनेटली 1:1 के तो टारगेट वहाँ पे आपके आ ही जाते। फिर बाकी बाद में जो संभावनाएं होती वो तो होती ही है, लेकिन 1:1 के एटलीस्ट टारगेट आपके आ जाते। यदि यहाँ पे होते तो फिर हो सकता है कि आगे चल करके मार्केट इस तरह से व्यू करता और फिर ये बाद में आगे चल करके नीचे ब्रेकडाउन होता, तो वो अलग बात है। तो लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे पैटर्न्स बना और पैटर्न्स बनने के बाद जो है मार्केट वापस नीचे का व्यू बनाया और वापस मार्केट यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्रेशर हुआ। तो इसका मतलब सिंपल सा व्यू ये है कि मार्केट में यहाँ पे आप ऐसे कंडीशंस में शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं, जो कि ये देखिए यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट है और 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे यदि मैं इसको 5 मिनट के चार्ट में डाल दूँ, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, जो कि आपको देखने से लग ही रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने डाल दिया और यहाँ पे देखिए अब ये ग्रुप में आप एक बार आ जाइए, ये ग्रुप में आप देखिए, यहाँ पे ये ग्रुप में देखिए, यहाँ पे ये देखिए हमने ट्रेंड के ऊपर व्यू बनाया हुआ है। ट्रेंड के ऊपर इसलिए व्यू बनाया हुआ है क्योंकि मार्केट में रिवर्सल जो है साइन वहाँ पे क्रिएट कर देता है। आप सैकड़ों चार्ट जाकर के ऊपर ग्रुप में चेक करिए, आपको सैकड़ों चार्ट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे ये चीज़ें कि हाँ ये देखिए यहाँ पे जस्ट उससे पहले वाले दिन भी देखिए, यहाँ पे उससे पहले वाले दिन भी हमने एम पैटर्न पे व्यू बनाया था शॉर्ट का, लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि उस दिन ट्रेड ही नहीं मिला, तो इसलिए हमने वहाँ पे छोड़ दिया। ये चीज़ें हैं, देखिए अब ट्रेड मिलेगा तो ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड नहीं मिलेगा जस्ट देखिए उससे जस्ट एक दिन पीछे का है। अच्छा ये 20 का है तो वो 18 का, यहाँ पे 18 का है ये। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे और देखिए पीछे आप जाकर के चेक करिए कितने सारे आपको चार्ट मिलेंगे जो कि आपको यही फॉर्मेट्स पे अलग मतलब यहाँ पे इस फॉर्मेट्स पे भी और थोड़ा अलग अलग डिफरेंट में भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे ये देखिए, तो ऐसे कंडीशंस में ये देखिए अभी आप आकर के यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न्स तो नहीं बना लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और मार्केट आराम से ब्रेकडाउन हुआ, जो कि ये हम लोगों का टारगेट था, यहाँ पे 1:1 का टारगेट था। उसके बाद यहाँ तक का जो है ये नीचे का जो लो था, ये इसके आसपास संभावना हम लोग ये था कि इसको टेस्ट करेगा एक बार मार्केट, जो कि देखिए नॉर्मली आप लोग को देखने को ही मिल रहा है। यहाँ पे इतने सारे चार्ट हमने एनालिसिस किए तो जो वहाँ पे है तो है ही वो। अब बाद में मार्केट इसको टेस्ट किया, जो आपके पैटर्न है यहाँ पे ये देखिए, बाद में इसको जो है मार्केट टेस्ट किया और इसके हिसाब से अब देखिए इतना देर तो आपका हमेशा एक चीज़ रहता है कि 1:1 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने चाहिए। हाँ यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कर सकते हैं, यदि आपको वहाँ पे है कि हाँ ठीक है 1:1 से ज़्यादा हम लोग, यदि आपके वहाँ पे ट्रेडिंग के प्रिंसिपल में है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करनी चाहिए। फिर 1:1 करिए जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत फोर्स हो सकता है, जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए भी हमने आगे का नहीं बनाया, आपने देखा होगा लाइव वगैरह सब में भी हम लोग जो है बड़े टारगेट्स का भी वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए नहीं बनाया था हमने, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये था कि पीछे सपोर्ट था, हो सकता है कि मार्केट जो पीछे 1 घंटे का सपोर्ट था उसके आसपास से आकर के मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल हो जाता तो फिर समस्या हो जाती। इसलिए कभी कभी आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना होता है, नहीं तो आपके ट्रेड के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से रिवर्सल हो जाता तो फिर बड़ी समस्या हो जाती, फिर कोई कम का ही नहीं रहता, किसी मतलब का ही नहीं बनता फिर वहाँ पे ट्रेड का। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे आप ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर टाइप भी आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह से, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये इस तरह से पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे कंडीशंस हैं, फिर आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेजरली आप देखेंगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, जो कि आपके हाई को टेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, और फिर आराम से यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है जो कि नीचे ब्रेकडाउन हुआ है और आराम से यहाँ पे आप जो है
ये लो के नीचे जो है यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसके ऊपर भी यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं ये ब्रेकडाउन के ऊपर। और बाकी आप किसी इंडिकेटर को भी इस्तेमाल करना चाहे तो आप इंडिकेटर को इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और बाकी जो भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस यहाँ पे लेकिन जो है या तो एम पैटर्न या फिर रिट्रेसमेंट होने चाहिए। देखिए जो कि आप 18 तारीख को देखेंगे यहाँ पे जो है, ये देखिए ये तो 19 तारीख का आपका हो गया, 19 तारीख को तो सीधा गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ था। ये देखिए 18 तारीख का जो हमने व्यू बनाया था ये यहाँ पे, कि यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ बन जाए, ये देखिए ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे चलिए ये रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा कर लिया था ना, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, हो सकता था कि यहाँ से ये रिवर्स होकर के बाद में आगे चल करके ऊपर कंटिन्यू कर दे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 80 जो आप देख लीजिएगा रिट्रेसमेंट वाला वीडियो जाकर के, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, रिट्रेसमेंट और टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी जाकर के चेक कर लीजिए, ये दोनों तो आपको मिल जाएगा। तो रिट्रेसमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इतना रिट्रेसमेंट करना चाहिए ताकि आपके फिबोनाची के लेवल्स में या फिर जो आपके लेवल्स खुद के हैं, जैसे मान लीजिए 30% वगैरह सब, तो उसके अंदर फिट बैठना चाहिए। अब मान लीजिए कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया, ये पॉइंट पे आपने इसके आसपास शॉर्ट किया, तो आप क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे? नहीं रख सकते, क्यों? बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखिए ये 15 मिनट के चार्ट होता तब तो फिर हम लोग मान सकते थे, 15 मिनट के चार्ट पे 250 पॉइंट कोई मतलब ठीक है चलेगा यहाँ पे, लेकिन आप यदि इस 5 मिनट के चार्ट पे कहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि आपने 250 पॉइंट का चार्ट रख भी लिया वो, तो फिर टारगेट भी तो 250 पॉइंट का चाहिए ना, टारगेट भी तो। अब मान लीजिए कि टारगेट भी ऐसा तो है नहीं कि हम लोग नीचे कर सकते हैं, ये आपके जो ट्रेंड है इसी के आसपास आपको रखना ही पड़ेगा, इसके आसपास यहाँ पे रखना पड़ेगा, ट्रेंड के ऊपर। हो सकता है कि अब यहाँ पे तो चले ठीक है, यहाँ से तो मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन यहाँ से हो सकता था ये पॉइंट को टेस्ट करे, आगे चल करके रिवर्सल ही हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होता है, इसलिए कभी कभी आपको आपके उसके हिसाब से ट्रेड नहीं भी मिलता है, तो इसलिए आप सारी चीज़ों को देख करके चलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, और फिर जो है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे।